नमस्कार दोस्तों। आज हम शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे कि शिशुनाग वंश का उदय कैसे कैसे हुआ और किस राजा ने इसकी स्थापना की। इससे पहले हम हर्यक वंश के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि हर्यक वंश मगध साम्राज्य में सबसे पहला वंश था जिसने राजपाट किया है, राजा बनाए। हर्यक वंश को भी शुरू करने वाला भरतरथ था। उसके बाद बिंबिसार ने उस वंश को और आगे फैलाया। फिर उसका बेटा अजास्त्रु और उदयन, इस तरह उस वंश के राजा बनते रहे। उनका जो आखिरी राजा था वो नागदशक था। और नागदशक को मारने के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। नागदशक को मारने में भी एक कहानी छुपी हुई है कि नागदशक के राज दरबार में शिशुनाग जो था वो उसका आमित्य था। आमित्य मतलब आमित्य कहते थे उस टाइम के प्रधानमंत्री को। मतलब नागदशक के राज में जो शिशुनाग था उसका प्रधानमंत्री था। लेकिन प्रधानमंत्री होने के साथ साथ यह जनता के बीच में ज़्यादा कार्य कर रहा था। उनकी मतलब कि ज़्यादा देखभाल करना, जनता के हित में कार्य करना या जनता के बीच में रहना शिशुनाग ज़्यादा करता था। और जो नागदशक था वो जनता के बीच में जाना उसने कम कर दिया था। वह ज़्यादा जनता के बीच में नहीं रहता था। इस चक्कर में क्या हुआ कि जैसे जैसे हर एक वंश के राजपाट में राजा मरते रहे, क्योंकि अजास्त्रु की जो मृत्यु की थी उसकी बेटी अदाइन ने की थी। अजास्त्रु ने भी अपने पिता को मार दिया था। तो वो सारा वंश ही इस तरह का था कि हर कोई बेटा अपने बाप को मार रहा था। तो जनता इससे भी बहुत परेशान थी कि वंशेज जो वंश थे वो एक दूसरे को ही ख़त्म कर रहे थे। तो इस सब से परेशान होकर भी कुछ शिशुनाग जो उनके बीच में रहता था, जनता के बीच में, तो शिशुनाग ने क्या किया कि जनता को ही उकसाना शुरू कर दिया। जब जनता आक्रोश पे आ गई तो ये उसके साथ मिला और नागदशक को गद्दी से हटा दिया। नागदशक को गद्दी से हटा के खुद राजगद्दी पे बैठा और अपने एक नए वंश की स्थापना करी, शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश जो है वो उसी के नाम पर शुरू हुआ, शिशुनाग के नाम पर ही। शिशुनाग मतलब शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो शिशुनाग ही था, शिशुनाग ही था। ठीक है, ये उसके राजपाट में आमित्य था। किसके उसमें? नागदशक के उसमें। तो शिशुनाग वंश ने जैसे ही शिशुनाग ने राजपाट शुरू किया तो इसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें से एक इम्पोर्टेंट लड़ाई इसकी अवंती की लड़ाई थी। अवंती की लड़ाई क्या थी कि अवंती जो था वो मगध का सबसे बड़ा दुश्मन था। लेकिन अवंती को ना तो अजास्त्रु जीत पाया था ना ही बिंबिसार जीत पाया था। लेकिन शिशुनाग ने अवंती को जीता सबसे पहले और अवंती को अपने राज्य में मिलाया, मतलब मगध में मिलाया। इस तरह मगध जो अवंती जो था वो आप कह सकते हैं कि ये जितना मतलब कि आगरा, मतलब आगरा के पीछे नीचे का जो जितना हिस्सा था आगरा से लेकर और नीचे महाराष्ट्र तक जितना हिस्सा था ये, और बीच का जो मतलब इंडिया बीच का जो इंडिया था वो सारा अवंती था। तो इसको सबको इसने कैसे मिला दिया? मगध में मिला दिया। और मगध उस समय क्या था, जितना ये बिहार और पश्चिमी यूपी, जितनी मतलब पूर्वी यूपी जितनी भी है सारी ये मगध राज्य में आती थी। तो उधर से लेके मतलब बिहार से लेकर इसने महाराष्ट्र तक पूरा मगध साम्राज्य बना दिया था। बहुत बड़ा इलाका मगध में इसने मिला लिया शिशुनाग ने। तो शिशुनाग का राजपाट जब चलता रहा तो कुछ दिन बाद जैसे ही इसका राज्यपाट चला तो इसने लगभग 413 बीसी से लेके 395 बीसी, मतलब लगभग कह सकते हैं कि 18 साल तक इसने राजपाट किया मगध साम्राज्य पर। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाने के बाद में इसका जो बेटा था कालाशोक, कालाशोक कालाशोक जो इसका बेटा था वो राज गद्दी पे बैठा 395 में। कालाशोक इम्पोर्टेंट राजा है इस वंश का, शिशुनाग वंश का। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में। इम्पोर्टेंट क्यों है कि कालाशोक जब राजपाट पे बैठा तो उसके लगभग 100 साल पहले ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो चुकी थी। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो जो बुद्ध धर्म था उसमें बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होने लगे। डिस्प्यूट मतलब लड़ाई होने लगी। कोई किताबों को मानने लगा, कोई मतलब महात्मा बुद्ध को भगवान मानने लगा, कोई महात्मा बुद्ध को गुरु मानने लगा। इस तरह लोगों के जो विचार थे उनमें लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। और उस समय तक जब तक ये कालाशोक गद्दी पे बैठा तब तक ये लड़ाइयाँ बहुत बढ़ चुकी थी। अब उन लड़ाइयों को ख़त्म करने के लिए कालाशोक ने क्या किया कि एक और बौद्ध शक्ति कराई, दूसरी बुद्ध संगति कराई। बुद्ध संगति पहले ही बता चुका हूँ। बुद्ध संगति क्या होती है कि बुद्ध धर्म के बड़े बड़े जितने भी ज्ञाता थे, गुरु थे, उनको बुलाना और बैठ के
एक सत्संग टाइप में जगह ना धर्म सभा कराना, इस तरह की संगति कराना बुद्ध संगति कहलाती थी। जो पहली जो कराई थी वो अजातशत्रु ने कराई थी, और दूसरी किसने कराई? कालाशोक ने कराई। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कि दूसरी बुद्ध संगति किसने कराई? दूसरी बुद्ध संगति कराई थी कालाशोक ने। ठीक है, तो दूसरी बुद्ध संगति कराई कालाशोक ने। उसके बाद में लेकिन इसके मतलब बुद्ध संगति कराने से कुछ ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। उसके बाद भी जो बुद्ध धर्म था वो दो तरह के संघ में बट गया। एक जो संघ था वो महासंघ कहलाया, महासंघ मतलब एक महासंघ बन गया, और एक जो दूसरा गुट था वो सथावीरा बन गया। मतलब इस तरह जो बुद्ध धर्म था वो भी दो तरह के गुटों में बट गया, महासंघ और स्थावीरा में। मतलब बुद्ध संगति का ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। लेकिन क्वेश्चन अब बनता है यहाँ से कि दूसरी बुद्ध संगति किसने कराई? कालाशोक ने कराई। ठीक है, उसके बाद में कालाशोक की मृत्यु हो जाती है। कालाशोक की मृत्यु हो जाने के बाद में कालाशोक के क्या थे? कालाशोक के 10 बेटे थे। कालाशोक के 10 बेटे थे। ठीक है, कालाशोक की मृत्यु होने के बाद में जो इसके 10 बेटे थे उन्होंने क्या किया कि हरिवंश में शुरू से ही मतलब कि अपने बाप की हत्या करने का सिलसिला चल रहा था। लेकिन जब कालाशोक मरा तो उसके जो 10 बेटे थे उन्होंने क्या किया कि अपने जितने भी राज्य था, मगध राज्य था, सारे राज्य को उन्होंने 10 हिस्सों में बांट लिया। छोटे छोटे अपने टुकड़े किए, 10 हिस्से किए और 10 हिस्सों में उसको बांट लिया कि जिससे लड़ाइयाँ ना हो, परिवार के भीतर लड़ाइयाँ ना हो। उन्होंने 10 हिस्सों में बांटा। लेकिन इससे नुकसान ये हुआ कि 10 हिस्सों में बंटने के बाद सेना जो थी वो भी 10 हिस्सों में बट गई। ठीक है, और जब सेना बटी तो उनकी जो शक्तियाँ थी, राज्य की मगध शक्ति जो थी वो क्या हुई? कमज़ोर हो गई। इस चीज़ का बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया, जो अलग अलग वंश थे उन्होंने फ़ायदा उठाया। लेकिन ज़्यादा दिन तक ये वंश क्या चल नहीं सका, जो शिशुनाग वंश है। और लास्ट में जो उसका जो आखिरी राजा था महानंदन, इसका आखिरी राजा था महानंदन। महानंदन जो आखिरी राजा था उसको इसी के राज्य में रहने वाले एक कामगार के बेटे, कामगार क्या था वो? नाई, नाई मतलब जैनी जो किताब है उनमें लिखा हुआ था कि वो बाल काटने का काम करता था वो। उसने इसकी मृत्यु कर दी और उसका नाम था महापद्म नंद। जो महापद्म नंद था उसने क्या करा, आखिरी जो राजा था इस वंश का, शिशुनाग वंश का, उसकी हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना करी और उस वंश का नाम रखा नंद वंश। नंद वंश। तो नंद वंश की स्थापना रखी महापद्म नंद ने, जो महानंदन के ही दरबार में कार्य करता था। इसके पीछे एक स्टोरी है जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि महापद्म नंद ने महानंदन को कैसे मारा और किसने इसका साथ दिया। यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, एक तो पहला क्वेश्चन यही है कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? शिशुनाग ने ही की। ठीक है, इसका जो ये किसका प्रधानमंत्री था? नागदशक का। ठीक है, आमत्य था उसका नागदशक का। नागदशक हरिवंश का आखिरी राजा था। तो इसी के राज्य में इसका जो प्रधानमंत्री था उसने ही विद्रोह करवाकर जनता से नागदशक को गद्दी से हटा दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया, मतलब खुद राजा बन गया और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। शिशुनाग का जो बेटा था वो कालाशोक था। कालाशोक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वंश का, क्योंकि कालाशोक ने ही दूसरी बौद्ध संगति कराई थी। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि दूसरी बौद्ध संगति किसने कराई थी? कालाशोक ने कराई थी। कालाशोक किस वंश का था? शिशुनाग वंश का था। बेटा उसके बाप का नाम था शिशुनाग ही था। ठीक है, कालाशोक ने 2 बौद्ध संगति कराई दूसरी। उसके बाद ही बुद्ध संगति के कराने के बावजूद भी जो बुद्ध धर्म था वो 2 संघों में बट गया, महासंघ और स्थावीरा में। कालाशोक के 2 बेटे हुए, 10 बेटे हुए। 10 बेटों ने राज्य को, जो मगध साम्राज्य था उसको पूरे 10 भागों में बांटा, जिससे वो कमज़ोर पड़ गया। और जो इसका आखिरी राजा था महानंदन को इसी के राज्य में काम करने वाले महापद्म नंद ने मार दिया और नंद वंश की स्थापना कर दी। तो अगले क्लास में हम नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे, नंद वंश में क्या हुआ। नंद वंश भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग रहा था, क्योंकि ये पहला ऐसा वंश था जो क्षत्रियों का वंश नहीं था। मतलब इसमें ये कह सकते हैं कि नीचे वाली कास्ट ने ही राज किया इस वंश में। ये नीचे कास्ट से आते थे, उन्होंने नया वंश स्थापित किया और राजा बने।